भूत प्रेतों और असामान्य ताकतों की कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। कहते हैं कि यह गांव किसी डायन द्वारा शापित है। लोगों का मानना है कि आज से करीब 150 साल पहले जब इंडिया पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, उसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उस गांव में एक अफसर तैनात किया था। उसी का नाम था बेताल। बेताल एक बहुत ही क्रूर ऑफिसर था जो उस गांव के लोगों पर बहुत ही जुल्म ढाता था। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो गांव के पीछे बड़ी सी पहाड़ी के पास एक टनल में रहा करती थी, जो गांव के लोगों का अपहरण करके उनकी बलि दिया करती थी। जब यह बात बेताल को पता चली तो उसने उस बूढ़ी औरत को मारने के लिए अपने कुछ सिपाही भेजे, लेकिन दिन से रात हो गई पर सिपाहियों का कोई जवाब नहीं आया। 2 दिन बीत गए, फिर भी सिपाही वापस नहीं लौटे। तो बेताल खुद अपने सिपाहियों के साथ उस टनल के पास पहुंचा। टनल के सामने एक बड़ा सा गेट था जिस पर खून से बड़ी ही अजीबोगरीब और डरावनी आकृतियां बनी थी। तब बेताल ने अपने सिपाहियों को गेट तोड़ने का आदेश दिया। गेट तोड़ने के बाद कुछ सिपाही उस टनल के अंदर चले गए। सिपाहियों को अंदर गए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन अब तक उस टनल से कोई वापस नहीं आया। बेताल वही अकेला खड़ा अपने सिपाहियों का इंतज़ार कर रहा था। उसके आसपास कोई नहीं था। तभी बेताल को टनल के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें इतनी दर्दनाक थी जैसे किसी इंसान को जिंदा जलाया जा रहा हो। आवाज़ें सुनकर बेताल के रोंगटे खड़े हो गए। बेताल को आज तक इतना डर कभी नहीं लगा था जितना उसे आज लग रहा था। वो डरते संभलते उस टनल के अंदर जाने लगा और उस अंधेरे टनल में गायब हो गया। कुछ देर चलने के बाद उस टनल में एक अजीब सी खामोशी छा गई और किसी मरे हुए जानवर की बू आने लगी। उस खामोशी में बेताल को अपने धड़कनों की आवाज़ के अलावा बाकी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अपने हाथ में बैटरी लेकर वो आगे बढ़ा। तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और उसने देखा कि उसके आसपास कई लोगों के शरीर के हांचे पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसे अचानक एक इंसान के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने थोड़ा आगे जाकर देखा तो एक औरत उसके ही एक सिपाही के गर्दन को अपने नुकीले दांतों से काट रही थी। बेताल ये सब देख ही रहा था कि उसके पीछे से कुछ जीव उड़े और वो उनसे बचते बचते उस खौफनाक दिखने वाली औरत के सामने गिर पड़ा। उस औरत ने उसे देख लिया और बेताल को अपने हाथ में पकड़कर उसकी ओर देखने लगी। जब बेताल ने उसे देखा तो वो पत्थर सा जम गया। उसने देखा कि उस औरत की आंखें खून से भरी है, चेहरा जैसे किसी पत्थर से मार मार कर बिगाड़ दिया हो। तभी अचानक उस औरत ने अपना मुंह खोला और अपने नुकीले दांतों से बेताल की गर्दन को नोच डाला। वो अपनी जान की भीख मांग रहा था।
उसकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। जब गांव वालों को ब्रिटिश आर्मी के बारे में पता चला तो वो बहुत डर गए। उन्होंने एक साधु को बुलाया और उसकी मदद से उस बूढ़ी औरत को पकड़ लिया। साधु ने बताया कि यह बूढ़ी औरत एक शैतान है जिसे मारा नहीं जा सकता। इसीलिए उस साधु ने उस बूढ़ी औरत को अपनी तंत्र विद्या से एक चबूतरे के अंदर कैद कर लिया। पर कैद होते वक्त उस बूढ़ी औरत ने गांव वालों को एक ऐसा शाप दिया जिसे सुनकर उन सब की रूह कांप उठी। उसने कहा कि आज से ठीक 10 दिन बाद इस गांव में एक ऐसा कहर आएगा जिससे इस गांव में ना ही कोई जिंदा रहेगा ना कोई मर पाएगा। ठीक 10 दिनों बाद एक आदमी उस टनल के पास से गुजर रहा था कि उसने कुछ आवाज़ें सुनी जो टनल के अंदर से आ रही थी। वो डरते हुए उस गेट के पास गया और गेट पे अपना कान लगाकर सुनने लगा। तभी अचानक एक हाथ उस गेट को तोड़ते हुए बाहर आया और उस आदमी को अंदर खींच लिया। कुछ देर बाद बेताल और वो आदमी बाहर आए। अब वो आदमी बेताल की आर्मी का हिस्सा था। बेताल के पीछे एक बड़ी सी आर्मी आ रही थी जो ना पूरी तरह से मर चुकी थी ना पूरी तरह से जिंदा।